जी, तपस का रुख करूं, तपस की राय लूं, लेकिन उससे पहले सौरभ दुबे के पास जा रहा हूं। सौरभ दुबे जी, अटैक तो कर नहीं सकते, सैयद जवाद कह रहे एक्शन लिया नहीं जा रहा, शेख हसीना को यहां शरण दी, उससे भी कह रहे हैं वहां बहुत लोग नाराज हैं इंडिया के टुवर्ड्स कि भाई आपने उनको क्यों रखा वहां पर। तो ये जो चारों तरफ से एक तरह से माहौल बना हुआ है, उसके बीच में वहां के 1,31,00,000 हिंदू फंसे हुए हैं। और अगर शेख हसीना को शरण दी, वो भारत की अच्छी मित्र रही हैं, पहले भी भारत से मित्रता रही है उनकी, उनके वालिद साहब की रही है, लेकिन एट व्हाट कॉस्ट, क्या कीमत है उसकी? करोड़ों हिंदुओं की जान। देखिए विवेक भाई, यहाँ पर जब हम बात करते हैं विदेश नीति की तो बहुत गंभीरता के साथ बात करनी पड़ती है। कुछ लोग जो है तर्कों की जगह जब कुतर्क पेश करने लगते हैं राष्ट्रीय चैनल पे बैठ करके, उनको ये समझना चाहिए कि भारत एक संविधान से चलने वाला संवैधानिक देश, सिर्फ आपके संविधान जय संविधान कहने से संविधान नहीं आ जाता। यहाँ पर जब हिंदुस्तान कोई कार्रवाई करेगा तो ठोस कार्रवाई करता है। बांग्लादेश, ये कुछ लोग ऐसा चाहते हैं ना कि जैसे वो इनको लगता है कि बांग्लादेश के ऊपर हमला करके बांग्लादेश के ऊपर कब्जा कर लीजिए, ऐसा नहीं होता। विदेश नीति के अंदर जो भी पूरे आपके चूंकि आपका पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश होने के नाते जो है, जो संवैधानिक तरीके से हमें उनसे जो है उनके सामने अपनी बात को रखना है, और साथ ही साथ जो लगातार मंदिरों पे हमले हो रहे हैं, जो लगातार इस्कॉन टेम्पल को लेकर के बात आई, इस्कॉन के जो लोग हैं जो उनका बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है, उसकी जो बातें आ रही हैं, उस पर निश्चित रूप से जो विदेश मंत्री हैं वो लगातार जो प्रधानमंत्री जी के संपर्क में है। और अब ये चैनल पे बताने वाली बात तो नहीं है, लेकिन कम से कम हम रिसर्च करेंगे तो पता चल जाएगा कि प्रधानमंत्री जी के से जो है वो एक्सटर्नल अफेयर जो मिनिस्टर है, उनकी 2 बार इस चीज को लेकर के बातचीत हो चुकी है। कुछ ऐसी बड़ी बात, ठोस बात बहुत ही जल्द सामने आएगी जो हमारा जो ये दिखाएगा कि वास्तव में जो भारत है वो संवैधानिक तरीके से चलने वाला देश है। और साथ ही साथ अगर उसके मुल्क में कुछ भारतीय लोगों को परेशान किया जाता है, अगर हिंदुओं को प्रताड़ित करने की कोशिश की जाती है, अगर वहां पर किसी तरह से साधु संतों का अपमान किया जाता है, तो उस पर भारत की कार्रवाई जो होगी वो इस प्रकार से होगी कि वो एक तरह से नाजीर बन के आपको दिखाई देगा, सबके सामने रहेगा। देखिए, हमने कभी भी अपने जो पड़ोसी रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तान रहा हो, पाकिस्तान के ऊपर भी हमने कभी बढ़ चढ़ करके पहले हमला नहीं किया। लगातार पाकिस्तान आतंकवादी हमले करता रहा है, लगातार जो है वो इस तरह की पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के अंदर घटनाएं करता रहा। लेकिन भारत ने जब भी पाकिस्तान की सेना घुसने का प्रयास की, तब भारत ने उसको मुंह तोड़ जवाब दिया। भारत ने अपनी तरफ से कभी कोई कार्रवाई नहीं की। तो विदेश नीति के अंदर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब तक भारत की बॉर्डर सीमा के अंदर वो किसी प्रकार की कोई कार्रवाई बांग्लादेश नहीं करता, तब तक भारत सरकार या जो यहाँ का रक्षा मंत्रालय है वो एक्शन तब तक नहीं लेगा जब तक वो कोई प्रयास नहीं करेगा। हमले उमले की बात तो बहुत आगे की है, मैं कह रहा हूं डिप्लोमेटिक चैनल की जो बात हो रही है वो देखिए, आपको सैयद जवाद कह रहे हैं पागल है आदमी, कुछ भी बोल रहा है, इशारे कर रहे हैं, मैं मुझे पता नहीं शायद यही बोल रहे हैं। और सैयद जवाद, मैं आपको टेस्ट नहीं दूंगा, दोबारा बोल रहा हूं, मेरे टेस्ट की बात मत कीजिएगा। सैयद जवाद, देखिए, मैंने पहले ही बोला कि जो तर्कों की कंगाली होती है वो कुछ लोगों को तर्कों का मवाली बना देती है। तो ये महाराज जो है यहाँ पे कुतर्कों के मवाली के रूप में दिखाई दे रहे हैं। जो है इनको कुछ नहीं पता है कि देश इनको विदेश नीति के बारे में कुछ नहीं पता। समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब तक ये रिश्तेदार हैं, कोई कार्रवाई नहीं करेगा। अरे भैया के अंदर कोई मसला है, बांग्लादेश के अंदर भाई अगर रुकेंगे, अरे कुछ नहीं पता, बांग्लादेश के अंदर कोई टेंशन का मसला है, तो यहाँ के विदेश मंत्री लगातार उनके संपर्क में है, प्रधानमंत्री जी से बात हो रही है। अब जो तथाकथित बांग्लादेश के जबानी जमा कर जाए, अभी कह रहे हैं जिनको नोबेल पुरस्कार की बात करते हैं, अगर वो इस तरह का अपनी देश के अंदर इनको जबानी जमा खर्च करना है, जंपिंग जैक, जबरदस्ती के जंपिंग जैक। ठीक है, बीच में डिस्टर्बेंस, ठीक है, जंपिंग जैक मत कीजिए। ठीक है, सैयद जवाद कुछ कह रहे हैं, उसके बाद मैं सिद्धार्थ जी के पास जा रहा हूँ। सैयद जवाद को लिख रही, सैयद जवाद और सिद्धार्थ जी को स्क्रीन पर लाइए। सौरभ दुबे जी एक सेकंड आ रहा हूँ, सौरभ दुबे जी एक सेकंड आ रहा हूँ। जवाद जी अगस्त महीने के बाद अभी जागे हैं, सुन लेते हैं उनको क्या कहना चाह रहे हैं। उसके सिद्धार्थ यादव जी की स्क्रीन पे लेकर आई, सैयद जवाद और सिद्धार्थ यादव। मेरा सवाल जो है वो सिद्धार्थ यादव की सरकार से, मौजूदा सरकार से। हमारे बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा थी, वो बंद पड़ी हुई है, हमारी विदेश नीति देख लीजिए, कोई काम नहीं हो रहा है। उसके बाद हमारी विदेश नीति ऐसी बन गई है कि श्रीलंका के अंदर जब चेंज हुआ तो हमको नहीं पता चला, उसके बाद बांग्लादेश के अंदर हो रहा है तब भी हम सोए, अफगानिस्तान के अंदर हुआ तब भी हम सोते रहे, तिब्बत के अंदर हुआ तब भी हम सोते रह रहे। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी क्या रह गई है? हमको आंखें दिखाने के लिए मुइजू वो वहां बैठे हुए छोटे से वो आंखें दिखा रहे हैं, इंडिया आउट कैंपेन चला रहे हैं,
उसके बाद अगर रहा था, हमारे नेपाल के साथ रिश्ते हुआ करते थे, वो भी हमारे रिश्ते पहले जैसे नहीं रह गए। अरे हमारे पड़ोसी नहीं बदल सकते हैं। आपकी विदेश नीति ऐसी बन गई है कि भारत जो है हमेशा अलग, और आप ताल्लुकात निभा रहे हैं जा करके वो हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए लोगों से। अरे भाई, पहले अपनी जो पॉलिसीज है उनको मजबूत करना चाहिए। डायलॉग डिलीवरी आपको हमेशा मुझसे, तो ये कनाडा के साथ भी हमारे संबंध खराब कर लिए, कनाडा के साथ भी संबंध खराब, नेपाल के साथ भी संबंध अच्छे नहीं, बांग्लादेश के साथ भी खराब, पाकिस्तान के साथ भी खराब, अफगानिस्तान के अंदर तालिबान सरकार से कुछ बातचीत उन्होंने स्टार्ट करी है, तिब्बत के साथ देख लीजिए, नेपाल के साथ देख लीजिए, उसके साथ आप देख लीजिए मालदीव के साथ भी हमारे रिश्ते कैसे रह गए। कहां सवाल ना करा जाए, या मुंह में दही डाल करके आप चाहते हैं विपक्ष बंद रहे, कुछ ना बोले, जैसा चाह रहे आप वैसा करें। देश की जनता सवाल ना करे, विदेशों के अंदर इतना अत्याचार हो रहा है भारत के भारतीयों के ऊपर, उनके ऊपर सवाल नहीं करे। और अभी ट्रंप ने आज ही कल में एक स्टेटमेंट दे दिया जी, ठीक है सिद्धार्थ यादव जी, तो हम टेंशन लग, क्या नीति है आपकी, ठीक क्या है, नीति है? ठीक है, सिद्धार्थ यादव जी इसका जवाब देंगे। सिद्धार्थ यादव जी, देखिए, अभी बहुत फॉरेन पॉलिसी की चिंता हो रही थी और कई बार देश का सौभाग्य महसूस होता है कि हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी और हमारे देश की डिप्लोमेसी कुछ ऐसे लोगों के हाथ में नहीं है, क्योंकि अगर इनकी समझ फॉरेन पॉलिसी पे लग गई होती तो देश न जाने कहाँ होता। अभी बताया जा रहा था कि हम तो चीन और पाकिस्तान को अलग अलग रखते थे, देश की फॉरेन पॉलिसी तो ऐसी थी। चीन को हमने अक्साई चीन दे दिया, हमने उनके साथ भी युद्ध में हम चले गए, हमने उनको परमानेंट यूएनएससी की सीट दे दी, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी थी। हम बड़ा दिल दिखाया और चीन ने हम पे हमला कर दिया, वो युद्ध हम हार गए, ये हमारी फॉरेन पॉलिसी थी। और फिर पाकिस्तान के साथ भी हम युद्ध में चले गए। ये तो इनकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री ऑफ फॉरेन पॉलिसी है। पर चलिए, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। इनने पूछा श्रीलंका भी अब ऐसा हो रहा है, नेपाल भी अब ऐसा हो रहा है। श्रीलंका और रशिया ने रुपये में अपना ट्रेड सेटल किया है, $1 बिलियन का। उन्होंने कहा हम यूएस डॉलर में नहीं, हम भारतीय रुपये में करेंगे। वो सैयद जवाद को नहीं दिखेगा, क्योंकि ये लोग भारत की कोई चीज देखना नहीं चाहते। ये लोग भारत की डिप्लोमेसी को नहीं देखना चाहते। आज रशिया और यूक्रेन दो देशों ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया कि हमें, मैं किसी के बीच में नहीं बोल रहा था सैयद जवाद, आप बहुत लंबा बोल रहे थे, आपको बोलना है तो सिर्फ आप बोल लीजिए, मैं नहीं बोलूंगा। नहीं, आप बताइए ना, सवाल तो करा जाएगा, आप बात थोड़ी ना सकते। बांग्लादेश के अंदर जिन उद्योगपतियों का रुपए फंसा हुआ है, क्या ये वो दबाव तो नहीं है क्योंकि आप वहां के अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं? नहीं, जवाब नाम लीजिए उन उद्योगपति मित्र का जिनका $80 करोड़ एक एक करके सहजवाद, एक एक करके सिद्धार्थ यादव जी को पूरा कर लेंगे। हाँ, इनका हो गया तो मैं पूरा कर लेता हूं। तो इसीलिए आज जब दुनिया के देश, कोई देश का राष्ट्रपति कहता है, आज ब्रिक्स को लेकर के क्या ताकत बनी है, कोई मतलब जहां पूरी दुनिया में हमारा डंका बज रहा हो फॉरेन पॉलिसी में, वहां पर कोई कुतर्की टीवी पे बैठ करके कह रहा है फॉरेन पॉलिसी का क्या हुआ। आज रशिया और यूक्रेन, दो लोग मिलकर के, दो देश ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रहे हैं, हमें भारत पर विश्वास है कि भारत हमारे युद्ध में मध्यस्थता करवा सकता है। आज भारत के प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति से भी मिलते हैं और जेलेंस्की से भी जाकर के मिलते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति भी नहीं कर पा रहे। आज ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री कह रहे हैं मोदी इज द बॉस। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री को हाईएस्ट सिविलियन ऑर्डर सब दुनिया के सबसे ज्यादा देशों से मिला। तब यह प्रश्न पूछा जा रहा है। मैं कहता हूं ये प्रश्न और बांग्लादेश का प्रश्न अलग है, इसलिए मैं बांग्लादेश पर जवाब देता हूं। ये तो मैंने इनके मात्र कुतर्क का जवाब दिया और आपको कुछ उदाहरण दिए कि वास्तविकता क्या है। बांग्लादेश के अंदर अभी जिस प्रकार से सैयद जवादियन गैंग है, ये गैंग है, अभी अगस्त से जिस प्रकार की घटना होने लगी, पहले तो ये बोला गया हो ही नहीं रहा है, बांग्लादेश में कोई अत्याचार नहीं हो रहा है, हिंदुओं पर क्या हो रहा है, ये तो झूठी कहानियां हैं। फिर कई महीने बीते, हो सकता है कुछ चुनावों के परिणामों ने सिखाया होगा, फिर ये लोग जाकर क्या है, अब ये कह रहे हैं अरे फॉरेन पॉलिसी बताओ, हमने तो बांग्लादेश को अलग कर दिया था। अरे पाकिस्तान और शुरुआत से हमारे इंडिपेंडेंस से लेकर के युद्ध करके देश को अलग करना, उसके क्या मायने थे, क्या वो समय था, और आज एक सोवरेन देश पर जाकर के हमले करने में अगर आप फर्क नहीं समझते हैं तो मैं आपको नहीं समझा सकता, कोई नहीं समझा सकता आपको। आज सोवरेन देश होने के नाते हमारी भी कुछ लिमिटेशंस हैं और उनके पास भी कुछ, उनके भी अधिकार होंगे वैश्विक संघ पे कि वहां पर जाकर के भारत को भी फूक फूक कर कदम रखना है। पर मैं फिर भी कहता हूं, जिस प्रकार का कड़ा रवैया भारत की सरकार ने, और यह भी कह रहे थे मेरी तो सिद्धार्थ यादव की सरकार से प्रश्न है, यह देश की सरकार है, भारत की सरकार ने जिस प्रकार का कड़ा रवैया
वहां विदेश पर नीति अपनाया आपके है, पास है। जिस प्रकार की मैसेजिंग हमने आपकी करी है। सवाल कोई नहीं, बांग्लादेश जबानी को एक जमा बात तो खर्च से स्पष्ट काम नहीं है, भले चलेगा, वहां पर कट्टरपंथी आ गए जबानी हो जमा शासन में, खर्च से पर उनको कोई एक काम बात नहीं बिल्कुल चलेगा। और स्पष्ट है हाईएस्ट कि सिविलियन हमें अवार्ड का अगर बताता हूँ मैं भारत जैसे मैं देश ठीक है। बताता हूँ, मैं को बताता हूँ, अभी बताता हूँ। एशिया में विवेक करना है, भाई तो हमें अभी इस इनकी बात को कलाई रोकना खोलता हूँ, पड़ेगा, रुकिए तभी रुकिए। वहां पर ठीक है, हम तो फॉरेन ठीक है, पॉलिसी ठीक के है। स्टूडेंट रहे हैं, तो मैं हमको पता तपस है, इसीलिए तो हम तपस कुमार हम साह बता हमारे रहे साथ हैं। जुड़े हैं। सैयद जवाद 10 सेकंड जल्दी से आपकी बात, फिर मैं तपस कुमार साह के पास जा रहा हूँ। ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मैं आपको बताऊं विवेक भाई, जब व्यापार होता है बड़े इंटरनेशनल लेवल पे, ट्रेड होता है, जैसे बीफ एक्सपोर्ट में भारत जो है लगातार बीफ एक्सपोर्ट कर रहा है, आप देखिए लगातार, उसमें कोई गौ हत्या भारत के अंदर उस पर कोई जवाब नहीं। और जो विदेश के अंदर बीफ खाने वाले लोग हैं उनको लगातार अरे सप्लाई भाई करते साहब, चले जाते हैं। सैयद जवाद देखिए, ठीक है, और यहाँ आज की पर तारीख में जो आकर के- डिबेट मैंने यहाँ पर बुलाया आकर- है वो बांग्लादेशी हिंदुओं पर है। आप कहाँ नेपाल और नहीं, पता वो नहीं कहाँ हाईएस्ट कहाँ सिविलियन घुमाए अवार्ड विदेश पे बता रहे नीति में। थे। इनको आपने डिस्टर्बेंस के लिए बुलाया तो है, इनको तर्क के लिए नहीं बुलाया, कुछ के लिए बुलाया आज है। बांग्लादेशी हिंदुओं, आज बांग्लादेश में हिंदुओं की बात होनी चाहिए। बुलाया है सैयद जवाद को, बांग्लादेश कुछ में तर्क कर हिंदुओं रहे की बात होनी चाहिए आज की तारीख में। डिस्टर्बेंस पैदा आप करने के लिए बुलाया है। बहुत सारे अरे मुद्दों हम की तो बात बोल रहे करेंगे तो हैं, उसमें ये बहुत नहीं सारे बोल मुद्दे रहे हैं। आएंगे। इनके उद्योगपति अगर कोई सार्थक मित्रता चर्चा होगी तो 80 मुझे लगता है करोड़ वहां डॉलर पर जो है वो 1 फंसा करोड़ हुआ है। 31 लाख हिंदुओं की थोड़ी मदद हो पाए, थोड़ा उनको हम कुछ पर- आइडिया मिल चलिए पाए कि भाई भारत चलिए, सोच क्या रहा है। चलिए चलिए प्रदर्शन करते हैं, विदेश मंत्रालय के आगे चलकर प्रदर्शन करते हैं, प्रधानमंत्री आवास के सामने चलकर प्रदर्शन करते हैं कि हिंदुओं पर जुल्म नहीं होना चाहिए। चलिए सौरभ दुबे को मुंह लगाए, चलिए प्रदर्शन करते अरे हैं, हम भाई आप साहब, मिलकर के जनता प्रदर्शन मंच तो करते हैं। सीए जब मैं आया जवाब तब देना प्रदर्शन हो रहा था। सीए जब आया, जवाब बोलिए देना सीए का चाहूंगा। समर्थन यही बैठा हुआ कर। है। अच्छा सैयद जवाद, एक सवाल अरे का जवाब हम- दीजिए, तपस के बाद जा रहा हूं। एक हाँ। सवाल, हाँ। सीए का समर्थन करते हैं आज के हालात को देखते हुए? बोलिए। आप सीए जब अवश्य, लेकर के of course, आए why हैं not? तो उसमें लफ्ज आपने मुसलमान क्यों निकाल दिया? मतलब भाई बांग्लादेश में बहुत सी जगह मुसलमान मार पर खा मैं रहा है। बता रहा हूँ, बांग्लादेश में नहीं, वहां मुसलमान मार पर- खा रहा है। बांग्लादेश के अंदर अफगानिस्तान में मेरे मुसलमान साथ मार खा रहा है। एक पाकिस्तान में सेकंड, मुसलमान मार खा रहा है। अरे अभी देखिए वहां पे शियाओं के साथ क्या हो रहा है, वहां पे शियाओं भाई के चारों साथ तरफ अत्याचार होता है। चारों तरफ इस्लामिक कंट्रीज हैं आपके। आपको अरे तकलीफ क्या है ये भाई कौन सा साहब? लॉजिक है? इंसानियत धर्म के आगे कुछ अच्छा, सोचते ठीक- क्यों नहीं है अच्छा, सैयद जवाद? ठीक अब मैं और जो श्रीलंका के अंदर- अब जो श्रीलंका के सवाल अंदर पूछूंगा तो मुस्लिम डिबेट के दूसरी साथ तरफ वो चलाएगा। क्या था? तपस्या को लेकर आई स्क्रीन पर मैं दूसरी तरफ नहीं जाना जवाब ही नहीं, चाहता। भाग गए, भाग मैं गए, जवाब नहीं भाग रहा, मैं नहीं भाग रहा सैयद जवाद। और भाग कर बोलकर बार बार स्क्रीन टाइम लेने की कोशिश मत कीजिए। अब मैं आपका टैक्टिक समझता हूं। आई नो यू आर वेरी स्मार्ट कि भाग गए, डर गए कि फिर सैयद जवाद को लेते हैं। तपस कुमार शाह को लेकर आइए। आई नो यू वेरी वेल। तपस कुमार शाह, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तपस जी। इधर वही रहेंगे ऐसे पैनिक टाइम ऑलवेज एक डर है, कब तक फंडामेंटलिस्ट आएगा, कब तक हाँ, भी आएगा। मेरा बारी में अटैक आर नॉट इन गुड सिचुएशन। whole state is Bangladesh is in now in good position. बांग्लादेश के तबीयत बहुत खराब है भाई, बहुत खराब है। What India doing I don't know. इंडिया क्या करता है मुझे जी। इंडियन डोंट आई थिंक एक हिंदू के लिए नहीं और तपस चिंता नहीं कर रहा है। ये वेरी दुख है भाई, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट रिग्रेट फॉर अस। तपस जी, मुझे लगता है बांग्लादेश के साथ साथ आपके नेटवर्क की हालत भी बहुत खराब है, क्योंकि आपकी आवाज बहुत रुक रुक कर आ रही है। फिर भी मैं चाहूंगा 1 मिनट आपके पास स्टे करें। आप अभी बोलिए और बताइए वहां क्या हो रहा है। ये जुम्मा है ना, शुक्रवार, हाँ। फ्राइडे, हाँ जुम्मा के बाद आक्रमण शुरू हो जा रहा है। हाँ चिटांग भी, ढाका भी, अदर हिंदूज सब कुछ करता है। हिंदूरा और फिर भी बताइए, कह रहे हैं कि जुमे के दिन लोग झुंड में निकलते हैं और हिंदुओं को मारते पीटते हैं, और बांग्लादेश में हालात बहुत खराब है। सौरभ दुबे के पास जा रहा हूं, उसके बाद सिद्धार्थ जी और सैयद जी आपके पास आऊंगा। सौरभ दुबे जी, बात डिस्क्रिमिनेशन की है ना। बांग्लादेश सॉवरेन कंट्री है, लोकतंत्र है वहां पर, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन एक सरकार के बदलने से कैसे हो रहा है देख सकते हैं आप। ये जो यूसुफ सरकार वहां बनी है, यूनुस सरकार, माफ कीजिएगा,
यह आदमी नोबेल प्राइज विजेता है। आप अंदाजा लगाइए कि डिस्क्रिमिनेशन की हाइट क्या है। और मैं सीए की बात करता हूं तो जवाद साहब कहते हैं कि भाई इसमें मुसलमान लफ्ज को क्यों हटाया गया। सौरभ दुबे जी, देखिए विवेक भाई, मैं आपको बड़ी ईमानदारी से बताऊं, मैं अभी पिछले 1 महीने से 3 मुस्लिम देशों में जो है जा चुका हूं। कल आज सुबह ही मैं कुवैत से आया हूं। कल वहां पर एक कुवैत में प्रोग्राम था इंडियन एम्बेसी का, जिसमें यहाँ से पूर्व कैबिनेट मंत्री भी उसमें शिरकत किए प्रोग्राम के अंदर। और इतनी खूबसूरत तस्वीरें थी उसकी, मानिए कि कुवैत के अंदर भी जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की सरकार के किए गए कार्य हैं, उसकी चर्चा ऐसी कंट्री के अंदर हो रही है जो कंट्री किसी से भी बात करना मुनासिब नहीं समझता। कुवैत की बात कर रहा हूं। और यहाँ पर जो कांग्रेस समर्थक माननीय जवाद साहब बैठे हैं, ये बार बार जिस प्रकार से टिप्पणी अपनी सरकार के ऊपर करते हैं, ये मानते हैं कि ये सरकार हमारी नहीं है। बार बार कह रहे हैं सिद्धार्थ यादव जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है। भैया सरकार सबके लिए होती है। क्या इस सरकार के अंदर सुख सुविधाएं से आपका परिवार नहीं ले रहा है? क्या अस्पतालों के अंदर आप नहीं जाकर के जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ नहीं उठा रहे हैं क्या मुस्लिम भाई लोग? तो मेरे कहने का मतलब, जिस प्रकार से बांग्लादेश की घटना है उसको हमें बड़ी गंभीरता के साथ समझना पड़ेगा कि बांग्लादेश की सरकार को बाकायदे जो है वो चेतावनी दे दी गई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद जी ने वहां पर लगातार उनको 3 बार बात कर चुके हैं और स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया गया है कि अगर हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं तो बांग्लादेश में ऐसी स्थिति क्यों बनाई जा रही है जो कि वहां पर जो है अल्पसंख्यकों को देश छोड़ के भागने की नौबत आ रही है। उन पर इस कदर से अत्याचार किया जा रहा है कि मालूम पड़ रहा है कि ये जिस प्रकार से बांग्लादेश का बंटवारा हुआ था उस समय ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई, वहां एक नई स्थिति उत्पन्न होने जा रही है। अभी सिद्धार्थ यादव जी ने जो बताया विस्तार पूर्वक जो है वो बहुत बढ़िया बात बताई कि फॉरेन पॉलिसी को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में जिस गंभीरता के साथ काम हुआ है, खासतौर से मुस्लिम देशों में, मैं फिर से कह रहा हूँ, अरे भाई साहब, मुस्लिम देश हैं बांग्लादेश का क्या करें सौरभ दुबे जी? मैं कह रहा हूँ, मैं बता तो रहा हूँ, बांग्लादेश का अभी आपको 2 दिन के अंदर जवाब मिल जाएगा। मात्र 2 दिन के अंदर जिस प्रकार से, देखिए भारत एक बड़ा इसमें 2-3 चीजें आप मैटर समझ नहीं रहे हैं। Diwali. Diwali is a festival lit with sharing, and some gifts aren't given; they are expressed. No way! I love it. Because you deserve the best seat in the house. Where did it go? Mom, have you seen my straightener? No. Go check the living room. You light up every room you enter. So your friends can taste the love in your food. This Diwali, unwrap emotions with Speaking Gifts by Home Center.